वेलकम टू माय क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.3 का यह सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं और इस सेकंड पार्ट में 6 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो सिंपल सा है, एक एपी है जिसकी जिसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, उसमें कितनी टर्म्स हैं और सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जो जो हमारे पास है तो सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू 17। लास्ट टर्म है an कितना दिया हुआ है? 350। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है 9। और फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म यानी n फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? और हमें फाइंड करना है, और फाइंड करना है Sn हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है वो यह मैं यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो चलिए सबसे पहले n निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा an इक्वल्स टू 350। an क्या होता है? an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 350। an का यह फार्मूला हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यह हो जाएगा 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 9 इक्वल्स टू 350। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 350 माइनस 17। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू यह हो जाएगा 350 को 17 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 333। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 333 डिवाइडेड बाई 9। तो यह हो जाएगा n इक्वल्स टू 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 प्लस प्लस माइनस 1 था तो इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। n इक्वल्स टू n की वैल्यू आ गई है 38। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है हमें। अब निकाल लेते हैं Sn क्या होता है? Sn का फार्मूला होता है n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू हमारे पास है लगभग सभी की वैल्यू है हमारे पास। n क्या है? 38। तो यह हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a कितना है? a है 17 प्लस n माइनस 1 मीन्स 38 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी क्या है? 9। यह है मल्टीप्लाई 9। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 19 टू जा 38 इंटू 17 टू जा 34
प्लस 37 मल्टीप्लाई 9, यह हो जाएगा 19 इंटू 34 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 33, तो यह हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं 3 + 4 7, 3 + 3 6 और यह 3 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6973, 6973 आ जाएगा हमारा Sn। और इस तरीके से n की वैल्यू और Sn की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D equals to 7 and 22nd term is 149। तो सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में हम जो AP दी हुई है उस AP का फर्स्ट 22 टर्म्स हमें क्या करना है? सम करना है। सम करना है यानी S22 फाइंड करना है ऑफ एन AP इन विच, जिसमें D = 7 दिया हुआ है और 22nd टर्म दी हुई है। तो जो जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? D = दिया हुआ है 7, D = दिया हुआ है 7 एंड A22 दिया हुआ है 149। 22nd टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है? 149 दी हुई है। और फाइंड क्या क्या करना है? फाइंड करना है Sn हमें फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो Sn के फार्मूले में An और D रहते हैं, जिसमें से हमें हमारे पास D की वैल्यू है, N की वैल्यू है 22 टर्म्स फाइंड करना है। तो N दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद Sn की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा A22 = 149। A22 क्या होता है? A22 होता है A + 22 - 1 इंटू D = 149। सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा A + 21 मल्टीप्लाई 22 - 1 21 मल्टीप्लाई D की वैल्यू दी हुई है 7 = 149। सॉल्व करके A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा A + 28 = 100, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मैं ऐड कर दिया हूँ। तो यह हो जाएगा A + 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 = 149। A = हो जाएगा 149 - 147, A = हो जाएगा 2। यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल गई है। अब हमारे पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, N की वैल्यू है, N की वैल्यू है। तो क्या निकाल लेंगे? N = यहाँ पे 22 दिया हुआ है, लिख लेते हैं। चलिए अब फाइंड करते हैं Sn। Sn क्या होता है? Sn होता है n/2 × 2a + n - 1 × D
इंटू डी, तो यह हो जाएगा n/2। n क्या है 22। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, S22 की। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी S22 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो S22 इक्वल्स टू 22/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू अभी निकाली गई है, क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है 7। सॉल्व कर लेते हैं इसे, यह हो जाएगा 11 इंटू 4 प्लस 21 मल्टीप्लाई 7, तो यह हो जाएगा 11 इंटू 4 प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यह हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 151। इसे सॉल्व कर लेंगे तो S22 यह हो जाएगा S22 इक्वल्स टू 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 प्लस 1 56, 11 1 जा 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 16, तो यहाँ पे 56 था तो 6 आएगा। S22 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, S22 हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर हेंस यह हो जाएगा, हेंस फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1661, और यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसे नोट कर सकते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8th नंबर। 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, 51 टर्म्स ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। हमें क्या फाइंड करना है, एक एपी का फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो जिसका हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड सेकेंड और थर्ड टर्म दी हुई है, तो जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म यानी a2 इक्वल्स टू 14, a2 इक्वल्स टू 14, a3 इक्वल्स टू 18, a3 इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से a3 और a2 और a3 ये लगातार के टर्म हैं, तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d इक्वल्स टू क्या होता है, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो यह हो जाएगा 18 माइनस 14 इक्वल्स टू d इक्वल्स टू क्या हो गया 4। अब d इक्वल्स टू 4 हो गया है और a2 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 को a ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। a क्या है फर्स्ट टर्म, तो जब यह सेकंड टर्म 14 है, तो 14 में से 4 माइनस करके फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। जैसे थर्ड टर्म 18 है, तो थर्ड टर्म से सेकंड टर्म में आने के लिए 4 माइनस किया गया। अब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में आने के लिए फिर से 4 माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस 4 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू आ जाएगा 10। तो यहाँ से a की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, a3 है, a2 है, d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है S51 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए
n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है 51। तो जो चीजें दी हुई हैं इसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। अब सॉल्व करते हैं। S51 इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू निकाल लेते हैं। n क्या है 51/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a क्या है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी है 4। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यह हो जाएगा 51/2 इंटू 2 10 जा 20 2 10 जा 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4। तो यह हो जाएगा 51/2 20 प्लस 200। तो यह हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई 220। तो यह हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई 110 110 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं S51 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 5610। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इक्वल्स टू 5610। और इस तरीके से यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना है कि जो एपी दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो यह जो 49 है यह 7th टर्म नहीं है, यह फर्स्ट 7th टर्म का सम है। और 17 टर्म का सम 289 है। जो जो चीज दी हुई है हम उसे लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है S7 यानी 7 टर्म का सम कितना दिया हुआ है 49। और S17 का सम दिया हुआ है 289। Sn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो S7 और S17 से A और D की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद Sn की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि Sn की वैल्यू फाइंड करने के लिए A और D होना चाहिए। तो A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे S7 इक्वल्स टू 49। S7 को फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 7 है तो हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49। 7/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 49। तो 2 और 2 कट जाएंगे तो बचा क्या, a प्लस 3d इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाई 7 इधर बचा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 जा 49। यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। अब S17
S17 इक्वल्स टू है 289। S17 को भी फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 289। सॉल्व करते हैं इसे 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 289। 17/2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट के अंदर से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 289। तो 2 और 2 कट जाएंगे, a प्लस 8d इक्वल्स टू 289 डिवाइड में 7 होगा, क्योंकि 7 इधर था तो इधर डिवाइड में 17 हो जाएगा, सॉरी 17। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 जा 289 होता है, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू हो गया 17। यह बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू है 7, इक्वेशन नंबर 1 है। पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वेशंस। a प्लस 8d इक्वल्स टू है 17, यह है इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 का साइन चेंज कर दिए, a एलिमिनेट हो गया क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। माइनस 8d प्लस 3d हो जाएगा माइनस 5d इक्वल्स टू माइनस 10, d इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 10 अपान माइनस 5, d इक्वल्स टू हो गया 2। d की वैल्यू हो गई है 2। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा हमारा a प्लस 3d है, 3d मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 7। तो यह हो जाएगा a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू यह हो जाएगा 6 इधर आ जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू आ गई है 1 और d की वैल्यू आ गई है 2। तो यहाँ से Sn की वैल्यू फाइंड करी जा सकती है। Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a और d की वैल्यू पुट करते हैं n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a क्या है 1, a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 2। तो यह हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू n/2 इंटू 2 और 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या 2n, n 2 और 2 कट जाएंगे। तो Sn कितना आ गया, Sn आ गया n इंटू n Sn स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore sum of first n टर्म्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। इसे आप नोट कर सकते हैं और इसके पहले वाला पेज है यह, इसे भी नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सो दैट हमें क्या शो करना है, इसमें क्वेश्चन अधूरा है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूं। सो दैट a1 a2 इज एंड सो ऑन an, सो दैट a1 a2 इज एंड सो ऑन an is and so on from and ap where an, where यह n नहीं है, यह है an is defined as below क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? ए एन इक्वल्स टू 3 + 4n। ए एन इक्वल्स टू 3 + 4n हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में यह एपी दी हुई है, यह एपी दी हुई है, एपी दी नहीं हुई है। इस एपी के रूप में हमें एपी बनानी है। एन दिया हुआ है और इस एन को सॉल्व करके एक एपी बनानी है इस तरीके से। और उसके साथ साथ आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। फर्स्ट 15 टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व करेंगे। ए एन इक्वल्स टू 3 + 4n दिया हुआ है और फाइंड करना है, फाइंड करना है S15 हमें फाइंड करना है, S15 हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए एन दिया हुआ है तो सबसे पहले एपी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू है 3 + 4n। तो a1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 7। a2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 4 × 2, क्योंकि n की वैल्यू रख देंगे 2। सिंपल सा, नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो a1 इक्वल्स टू 3 + 4 × 1 इक्वल्स टू 4 1 जा 4 और 4 + 3 7। a2 हो जाएगा 3 + 4 × 2 इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 8 + 3 11। a3 हो जाएगा 3 + 4 × 3 इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 12 + 3 15। यहाँ पे n की वैल्यू रख दी है 1 2 और 3। तो हमारी एपी क्या बन गई? एपी बन गई हमारी, एपी बन गई है 7 11 15। डी क्या हो जाएगा? 11 - 7 इक्वल्स टू 4। 4 हमें डी की वैल्यू मिल गई है। और ए क्या है? ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म, ए है 7। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है और एन, एन कितना दिया हुआ है? 15। एन इक्वल्स टू 15, एन इक्वल्स टू 15, यानी 15 टर्म हमें फाइंड करना है। तो S15 इक्वल्स टू हो जाएगा Sn। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो S15 इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि 15 टर्म का सम निकालना है, तो हो जाएगा 15/2 इंटू 2a। a की वैल्यू है 7, तो 2 × 7 इंटू प्लस n-1 मीन्स 15 - 1 इंटू डी। डी क्या है? 4। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो यह हो जाएगा 15/2 इंटू 14 + 14 × 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 15/2 इंटू 14 + 14 4 जा 56। तो यह हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 56 + 14 हो जाएगा 70। तो यह हो जाएगा 15 × 35। तो S15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 525, 525 S15 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n है, तो इसमें भी सेम है a1 a2 इज एंड सो ऑन an, और हमें an इज डिफाइंड एज बिलो, an दिया हुआ है तो हमें ap बनाना है और फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है इस an में। तो सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, an दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, s15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं। an इक्वल्स टू दिया हुआ है 9 माइनस 5n, तो a1 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। a2 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 9 माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1। a3 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, तो यह हो जाएगा 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 हो जाएगा माइनस 6। इस तरीके से AP क्या हो जाएगी हमारी, AP हो जाएगी 4 माइनस 1 माइनस 16 इज एंड सो ऑन। और इस AP का A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 5। D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5। और हमें S15 निकालना है, तो निकालते हैं। Sn इक्वल्स टू होता है n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S15 इक्वल्स टू हो जाएगा 15 अपान 2 इंटू 2a, a की वैल्यू है 4 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं इसे, हो जाएगा 15 अपान 2 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो यह हो जाएगा 15 अपान 2 इंटू 8 माइनस 70 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 15 अपान 2 मल्टीप्लाई माइनस 62, तो S15 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आंसर 62 डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 माइनस 62 है, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यह कट जाएंगे तो बचा क्या, 15 मल्टीप्लाई माइनस 31 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 465। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। और एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, जिसमें से इस पार्ट में सेकेंड पार्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में।